अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बिप्पी, जिनको उनके घर से उठाया गया, आज उनको प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर सेनेट में लाया गया है। उन्होंने तकरीर की है और ये बताया है कि किस तरीके से उनके घर के ऊपर रेड की गई, किस तरीके से उनको घर से घसीट के गिरफ्तार किया गया और कहां पर उनको रखा गया। उन्होंने आज चेयरमैन सेनेट के सामने एक शर्त रखी है कि मेरी ये शर्त है, अगर आप इसको मानते हैं तो ठीक है, वरना मुझे आपके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं चाहिए। आप मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर्स को कैंसिल कर दें और मैं बहावलपुर जेल में जाने को तैयार हूं। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है अप्रैल के महीने का कि हम अप्रैल के महीने में दोबारा वापस आ रहे हैं इस्लामाबाद एहतजाज करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और दीगर अपोजिशन जमातों का जो इत्तेहाद है, उसके हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। आज खवातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और दूसरे लोगों ने इसके हवाले से अहम तरीन बयान दिए हैं और एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर खवातीन के साथ क्या किया जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान रियाज खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे शेर अफजल खान मरवत की जानिब से कि इन्होंने को बड़ी दो नंबरी की है, बड़ी करप्शन की है। तो आज इमरान रियाज खान ने शेर अफजल खान मरवत को इस हवाले से जवाब भी दिया है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर के ऊपर बात करते हैं ओन अब्बास बिप्पी की। ओन अब्बास बिप्पी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने आज सेनेट के अंदर बताया, उन्होंने कहा कि मैं बेडरूम में अपनी अहलिया के साथ सो रहा था, इन्होंने इतनी जोर से दरवाजा पीटा कि जो लॉक था दरवाजे का वो टूट गया। मुझे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले गए, फिर काले रंग के मास्क पहनाकर 2-2.5 घंटे सफर कराते रहे, रात को अदालत के अंदर पेश किया गया। ये उन्होंने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि मेरा लीडर इमरान खान है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है। मैं अपने लीडर के साथ सच्चा था, हूं और रहूंगा। जब तक मेरी सांस में सांस है, इमरान खान जिंदाबाद कहता रहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कितनी मर्तबा बिस्तर से उठाकर गिरफ्तार करते हैं, यह वफा नहीं रुक सकती। मजीद उन्होंने कहा कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर के साथ एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए गए थे, उनको पेश नहीं किया गया, लेकिन ओन अब्बास बिप्पी को पेश कर दिया गया और बड़ी सख्त सिक्योरिटी में पेश किया गया। बहुत से लोग इस राय का इजहार भी कर रहे हैं कि अगर एजाज चौधरी नहीं आए तो ओन अब्बास बिप्पी को भी बाइकआउट करना चाहिए था, इनको भी इजलास के अंदर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन वो इजलास के अंदर आए, उन्होंने अपना मौकफ रखा और जाते जाते उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि या तो एजाज चौधरी को भी लेकर आए सेनेट के अंदर, या फिर मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर भी कैंसिल कर दे। मैं बहावलपुर जेल में जाने को तैयार हूं, मैं जेल के अंदर रह लूंगा, लेकिन यह काम नहीं हो सकता कि आप मुझे बुलाएं और उनको ना बुलाएं। ठीक है जी, ये सारी की सारी सूरत हाल हुई है ओन अब्बास बिप्पी के हवाले से। अब आगे आ जाए, राना सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानजादा के शो के अंदर एक बात की। उन्होंने कहा जी, जिस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ की है और लोग जो है वो खुशगवार हैरत के अंदर है। उन्होंने कहा जी, कोई पता नहीं उस बंदे का, डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं कि किस वक्त वो क्या बात कर दे और कल को वो कोई और पाकिस्तान के हवाले से बयान दे दे। अब देखते हैं, ये वैसे आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तक ये इतलात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूक्रेन वाले मामले से फ्री होकर वो ईरान वाले मामले के ऊपर आ रहे हैं। हो सकता है कि ईरान वाले मामले से फ्री होकर फिर जरा उनका ध्यान पाकिस्तान की तरफ आए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अली अमीन गंडापुर ने वाज़ेह तौर पर एक क्लियर वार्निंग दे दिया जी। उन्होंने कहा जी, अगर मुझे मेरा आईनी हक ना दिया गया, जो मेरे वाजबात रहते हैं वफाक की तरफ, अगर वो मुझे ना दिए गए तो मैं पूरी सरकारी मशीनरी, मुलाजमीन और अवाम के साथ इस्लामाबाद आऊंगा। और ये एहतजाज कोई सियासी एहतजाज नहीं होगा, बल्कि आईनी हक के लिए एहतजाज होगा। उन्होंने कहा कि सियासी जलसों के लिए कोई भी सरकारी वसाइल जो है मैंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन ये अगर मुझे हक ना दिया गया तो फिर मैं सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल करूंगा, मेरे सरकारी मुलाजमीन भी आएंगे, वो सारे के सारे लोग आएंगे अपना हक लेने के लिए। असद कैसर साहब ने बात की है। उन्होंने कहा जी, मौलाना फजल रहमान को अली अमीन गंडापुर से कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद के बारे में हमें सिर्फ इमरान खान से हदायत का इंतजार है। जेयूआई की तरफ से केपीके में इलेक्शन के ऑडिट का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा कि हमसे भी पेशावर में सीटें छीनी गई, जो चाहता है आए और पेशावर में इलेक्शन का ऑडिट करा ले, ये उन्होंने बात की है। अच्छा, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, ये जो भी आखिरी मीटिंग हुई है सलमान अकबर राजा की, उस मीटिंग में इमरान खान ने अहम तरीन हदायत दी है कि आप मौलाना फजल रहमान के साथ जाकर मुलाकात करें। लेकिन अभी तक का जो हालात वाक़यात जा रहे हैं, लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब वैसे तो शायद साथ हूं, लेकिन सड़कों के ऊपर वो तरीके इंसाफ के साथ नहीं आएंगे। वो बाद में जो पक्की पकाई खीर और देग होगी
उसको खाने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है। फैसल चौधरी ने एक अहम बात की है, कहते हैं कि मेरा पार्टी को मशवरा है कि इमरान खान की रिहाई पार्टी के लिए एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। इसके लिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाना जरूरी है। अगर एहतजाज में सोलो फ्लाइट ली यानी कि अकेले हुए तो नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों जमातें एहतजाज में शामिल होंगी तो ही दबाव आएगा, वरना नहीं आएगा। ये फैसल चौधरी, ये उनका ख्याल है जी, जेयूआई को जरूर साथ मिलना चाहिए। अब इस बारे में इरशाद भट्टी ने भी बात की है। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों के ऊपर साथ नहीं देंगे। इमरान खान इक्तदार में आ जाएंगे तो मौलाना फजल रहमान इक्तदार शेयर करने के लिए खड़े होंगे। वही बात कि पक्की पकाई देग खाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो सड़कों के ऊपर एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। आगे आ जाए जी, शहजाद इकबाल के शो के अंदर तलाल चौधरी साहब ने एक इंतहाई अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी जो परवेज खटक हैं वो अमूर दाखिला के मशीर हैं, उनका वजारत दाखिला से कुछ लेना देना नहीं। ठीक है जी, उन्होंने बात की है और बड़ी हैरान कुन बात है। मजीद शहजाद इकबाल ने एक और सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी खालिद मक्सी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई है, उनकी कोई महारत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? नॉर्मली पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि जो भी कोई बंदा किसी वजारत का वजीर बनता है तो उसकी कोई ना कोई एक्सपर्टीज होती है उस डोमेन के अंदर। तो तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि जरूरी नहीं कि किसी साइंसदान या साइंस पढ़ने वाले को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दें। मुझे फिर वो इमरान खान की बात याद आ गई है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। इकराम राजा साहब ने इस हवाले से एक बात की है, कहते हैं कि शहबाज शरीफ की कमीना एक शुगल बन गई है, एक एक महकमा और उसके ऊपर 5-5 वज़रा और मशीर तैनात हैं। उन्होंने मिसाल दी कि वजारत दाखिला को देख लें, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला है, परवेज खटक मशीर दाखिला है, तलाल चौधरी वजीर ममलकत दाखिला है, जबकि कबायली इलाकों के लिए मुबारक ज़ेब मावन खसूसी होंगे। उन्होंने कहा कि किसी ने क्या खूब कहा था, एक अनार और 100 बीमार। आज पूरी दुनिया के अंदर खवातीन के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि खवातीन हमारे मुआशरे की मामार है, हमारे घरों का स्तून है और हमारे मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रही हैं। हमारा मजहब इस्लाम खवातीन की इज्जत और हकूक पर बहुत जोर देता है। ये उन्होंने बात की है शहबाज शरीफ साहब ने। मजीद मैं आपको बताता हूँ आगे। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि ऐसा पंजाब बना रहे हैं जहां खवातीन के खिलाफ किसी किस्म के तासब और बदनीति की कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं होगी। मजीद बिलावल भुट्टो ने कहा कि हर औरत की आवाज़ सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए। ये इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं वो ये बयान दे रहे हैं। और दूसरी जानब खवातीन के साथ क्या हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो आपको पता है, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है। ठीक, अभी तक वो जेल के अंदर है और मरीज़ा है। इस हवाले से हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं उमर दराज गोंदल, उन्होंने पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहबा, उनसे सवाल भी पूछा कि क्या पाबंद सलासल डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी हकूक़ हासिल हैं? जिन खवातीन की ज़मानतें मनसूख करवाने के लिए पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट गई है, क्या उनके भी हकूक़ हैं? तो आगे से अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि जी बिल्कुल हकूक़ है, लेकिन दहशत गर्दों के हकूक़ नहीं है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन हैं वो दहशत गर्द है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी हैरानगी होती है कि एक ही गाड़ी के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, खतीजा शाह हैं और अंदलीब अब्बास हैं। इनमें से 2 दहशत गर्द हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद और खतीजा शाह। और जो अंदलीब अब्बास है उन्होंने IPP ज्वाइन की तो वो बिल्कुल ठीक है, वो पाक पवित्र, उनके सारे गुनाह जो है वो धुल गए। तो इस हवाले से लोगों को बहुत ज़्यादा तशवीश है। पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं मलक अहमद खान भुच्चर, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज आपने खवातीन को रेड लाइन करार दिया था, लेकिन आप ये रेड लाइन क्रॉस कर चुकी हैं। आपने 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हजारों खवातीन की बेहरमती की है, आपको अपने गिरबान के अंदर झांकना चाहिए। ये उन्होंने बात की है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है जी, कहते हैं कि अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तब ही बैरूनी सरमायाकारी आएगी, मतलब कि बाहर से सरमायाकारी नहीं आ रही। मजीद कहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए इसके सिवा कोई तरीका नहीं। सरमायाकारी का सफर मकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। दस्तबस्ता गुजारिश है कि उस मुल्क के अंदर लोग सरमाया नहीं करते जहां पर लोगों को ये यकीन होता है कि भाई हमें कल को कोई मसला हो गया तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम अदालतों के अंदर जाएंगे, वही फैसला होगा जो हुकूमत चाहेगी। अगर हमारे साथ ज्यादती होगी तो हमें अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो वहां पर फिर लोग जो है वो नहीं करते। और जो पिछले दिनों एक बड़ी अहम शख्सियत है, हुकूमती अहम शख्सियत थे, किसी अदारे के DG थे, मुझे उनका नाम भूल गया,
उन्होंने ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर से बहुत से लोग ऐसे भी बाहर जा रहे हैं जो पैसा पाकिस्तान से निकाल रहे हैं और उस पैसे की बेस पे बाहर बाहर के ममालिक के अंदर वो नेशनैलिटी ले रहे हैं। ठीक है जी। तो सरमायाकारी जो है पाकिस्तान से बाहर निकल रही है। अदनान आदल साहब ने इस हवाले से कुछ नंबर्स दिए हैं। कहते हैं कि साल 2024 में 10 करोड़ आबादी वाले मुल्क वियतनाम की मजमूई सालाना बरामदात 405 अरब डॉलर है और 25 करोड़ आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान की बरामदात 35 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि वियतनाम 1980 की दहाई में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कम आमदनी वाला मुल्क था। तो ये आप अंदाजा लगा लें। ठीक है जी। शेर अफजल खान मरवत ने आज एक ट्वीट किया जी। कहते हैं कि आज मैं अपना पहला विलोक करूंगा। कुछ लोगों ने मेरे पास उनकी बहुतान तराशी और गाली गलोच की मुहिम से लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और मुझे उनकी तरह डॉलर कमाने दें। अब शेर अफजल खान मरवत साहब को मेरा ख्याल अभी तक भी समझ नहीं आई जो इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए और जो इमरान खान ने उनके लिए कहा है। कभी कहते हैं कि मैं अपनी सोशल मीडिया टीम बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ठीक है, ये शौक आप ये शौक भी पूरा कर लें। बहरहाल इन्होंने एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से कहा था जी, उन्होंने फ्रंट मैनों के जरिए बड़ी करप्शन की है। तो एंकर इमरान रियाज खान ने जवाब दिया है शेर अफजल खान मरवत को। उन्होंने कहा कि शेर अफजल खान मरवत के पास मेरे खिलाफ करप्शन के कोई सबूत हैं तो फौरी तौर पर एजेंसीज को दे दे। उन्होंने कहा कि एजेंसीज ने बहुत कोशिश की मेरे खिलाफ केस बनाने की। जब ये मुझे छोड़ रहे थे तो कहा कि लड़कियों के साथ नाजेबा वीडियो बना लो। इस हवाले से एक बड़ी अहम बात की है बैरिस्टर साद रसूल ने। उन्होंने कहा कि पहले अगर कोई ज्यादती करता था तो उम्मीद होती थी कि अदालत जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। अगर कोई एसएचओ किसी के साथ मिला हुआ है तो यह सोच थी कि हम अदालत जाएंगे तो मामला हल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से इस निजाम ने अदालतों को ही मैनेज कर लिया है और लोगों की यह उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सिस्टम के ऊपर मायूसी छाई हुई है। मजीद उन्होंने कहा कि आप ताकत से निजाम को थोड़ी देर के लिए तो पकड़ सकते हैं। आज हम सबको डर है कि हमें गोली ना लग जाए, लेकिन जब यह ताकत खत्म होगी तो जो लोग इस ताकत का शिकार होंगे वो बदले की बात करेंगे। इन्होंने बात की है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दें कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान के अंदर रखे। हमारे करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर बसते हैं, अल्लाह सब पर अपना खास फजल और करम फरमाए। अल्लाह इस वतन अजीज़ पाकिस्तान की खैर फरमाए। अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमाए और जो लोग पाकिस्तान और आलम इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, अल्लाह पाक उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।